नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के 10 बजे के इस शो में। हमें खेद है कि कुछ तकनीकी कारणोंवश हमें थोड़ा-सा विलंब हुआ और आज आपके साथ हमारे चिरपरिचित श्री विनय कृष्ण जी चतुर्वेदी, जिनको आप तुफैल चतुर्वेदी जी के नाम से भी जानते हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं। और आज आपको इनकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने एक नया माइक ले लिया है। और ये जो आज देरी हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि वो नए माइक को टेस्ट करने में हमें समय लगा और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको देरी हुई, लेकिन इसीलिए हुई क्योंकि हम आपको और भी एक अच्छा अनुभव देना चाहते थे। अब आज का जो विषय है वो थोड़ा गंभीर विषय है और इसके ऊपर गंभीर चिंतन हम करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं तुफैल जी, स्वागत है आपका। और बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का। और जो विषय है आज का वो महात्मा गांधी उनसे संबंधित है। महात्मा गांधी के ऊपर जयपुर डायलॉग्स में मैंने एक कार्यक्रम और किया था, तो उसके बाद लोगों का बहुत आग्रह था कि आपको भी बुलाया जाए और इसके ऊपर आपसे चर्चा की जाए। और जो संदर्भ इसका मैं ले रहा हूँ वो संदर्भ में ले रहा हूँ, एक आलेख आया है शंकर शरण जी का, अहिंसा का गांधी दर्शन। और उसमें उन्होंने अहिंसा का जो चिंतन है महात्मा गांधी का, उसका उन्होंने संदर्भ उनकी जो पुस्तिका जिसमें उन्होंने विस्तृत रूप से अहिंसा के बारे में विमर्श किया है, हिंद स्वराज, वहाँ से लिया है। और उसको लेके फिर उसको उनके व्यवहार में किस प्रकार वो परिलक्षित हुआ भी या नहीं हुआ, आगे उसके क्या आयाम रहे, वो सब उसमें आपने पढ़ा होगा क्योंकि आपसे जो मेरी चर्चा हुई थी उसमें उसका संदर्भ आया था, आपने अवश्य देखा होगा उसे। तो वहाँ से हम पहले उनका जो अहिंसा का चिंतन है उसके बारे में विमर्श आरंभ करते हैं और बाद में जैसे जैसे बात बढ़ेगी तो फिर उसके जो अलग अलग पहलू हो, उसके राजनीति में और उनके कुछ और जो प्रयोग थे उनके सबके बारे में फिर वहाँ से हम उनको पकड़ेंगे। और दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप अपने प्रश्न पूछते रहें और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन दबाते रहें और उसके अतिरिक्त भी जो कुछ कर सकते हो वो करते रहें। धन्यवाद। और तुफैल जी, अब हम अपने मूल प्रश्न पर आ जाते हैं। आज का विषय मेरे गांधी पर लिखे गए 10 लेखों की एक श्रृंखला है जो मेरे YouTube चैनल और मेरे फेसबुक तुफैल चतुर्वेदी अकाउंट पर है। इसके 3 लेखों पर आधारित किए मैं आज एक लेख आपके सामने पढ़ूंगा। अगर जयपुर डायलॉग ने मुझे अनुमति दी तो मैं इसके 2 भाग और बाद में रखूंगा, अन्यथा अपने YouTube चैनल पर इसको लूंगा। भारत में सदैव से ही शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। विद्वान आचार्य अपने सिद्धांतों को तथ्य तर्क की कसौटी पर स्वयं भी कसते हैं और अन्य विद्वान भी उन्हें चुनौती देते हैं। गांधी के अहिंसा और राजनीति के प्रयोग यानी उनकी असफल राजनीति पर तार्किक चर्चा किसी के लिए यदि असुविधाजनक हो तो ध्यान रहे कि ये भारत की परंपरा है। ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि गांधी की मृत्यु हुई 71 वर्ष बीत गए, मगर गांधीवाद अभी तक प्रचलन में है। गांधी द्वारा प्रतिपादित बातें वाद बन के प्रभावी नैरेटिव बनी हुई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गांधी का जीवन 2 प्रमुख अवधारणाओं अहिंसा और ब्रह्मचर्य के इर्द गिर्द घूमा। ये दोनों अवधारणाएं भारत के लिए अपरिचित या नई नहीं हैं। भारत की मनीषा ने जीवन को जिन 4 भागों में विभक्त किया वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। अहिंसा के तुफैल जी, 1 मिनट आपको रोकूंगा। डेस्क की तरफ से अनुरोध है कि आप थोड़ा और माइक के पास आ जाएं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अहिंसा के दर्शन की जड़ें भी मैं बात यहां से प्रारंभ कर रहा हूं कि गांधी से जो हमारी अपेक्षाएं थी वो उनकी जो निर्मिति है उसके ही परिणाम आने थे। वो निर्मिति कैसी थी, कहां से थी, मैं उस पर बात कर रहा हूं।
अहिंसा के दर्शन की जड़ें भी सृष्टि के उषा काल के ग्रंथ वेद के अतिरिक्त जैन और बौद्ध दर्शन में प्रभावी रूप से हैं। भारत की चिति में अहिंसा और ब्रह्मचर्य गहरे हैं, मगर ये दोनों बातें व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं, ये राज्य का अंग नहीं होती। ध्यान रखिएगा। भारतीय मनीषा ने व्यक्ति के शिक्षण के समय को ब्रह्मचर्य में निबद्ध किया। गृहस्थ जीवन बिताने के बाद ब्रह्मचर्य और संन्यास को भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखा, मगर वानप्रस्थ और संन्यास बाध्यता नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि, चक्रवर्ती सम्राट दिलीप, सगरमान दाता राम, योगावतार कृष्ण जैसे अनंत रामों की श्रृंखला है, जिन्होंने जीवन का शिक्षण काल तो ब्रह्मचारी के रूप में व्यतीत किया, मगर बाद में एक गृहस्थ हुए। किसी ने, आप में से कभी किसी ने इनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में पढ़ा सुना है? ब्रह्मचर्य के प्रयोग राष्ट्र की चिति में पहली बार गांधी ने किए। ये उनकी मानसिकता को समझने की। गांधी ने न केवल स्वयं ब्रह्मचर्य धारण किया, बल्कि अपने अनेक साथियों, उनकी पत्नियों, पुत्रियों, बहनों से धारण करवाया। फिर ब्रह्मचर्य को परखने के लिए किशोरियों, तरुणियों के साथ, दोनों का साथ साथ, यानी गांधी और उनके साथियों का, उन लड़कियों का नग्न सोना, परस्पर नग्न होकर मालिश कराना, नग्न होकर स्नान करना जैसे भारतीय मनीषा के लिए अटपटे कार्य किए। सृष्टि के उषा काल से ही राष्ट्र के घटक ब्रह्मचर्य धारण करते रहे हैं, मगर ऐसे कार्य कभी किसी ने नहीं किए। ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य है कि ये सारे प्रयोग स्वयं गांधी के साहित्य में हैं। ये एक एक बात गांधी के अपने स्वयं के साहित्य में उपलब्ध है। गांधी के पट्ट शिष्य नेहरू, पटेल आदि इसके विरोध में थे। उनकी बाकायदा गांधी से चिट्ठी पत्री हुई, मगर गांधी इन हरकतों का सत्य के प्रयोग कहकर बचाव करते रहे। आप लोगों ने पढ़ा होगा गांधी के सत्य के प्रयोग, वो वस्तुतः महिलाओं के साथ नंगे सोने के अलावा और कुछ नहीं थे। ये किस तरह के सत्य के प्रयोग थे? ब्रह्मचर्य की ये विचित्र अवधारणा भारतीय मनीषा के लिए तब भी अटपटी थी और आज भी अजीब है। गांधी ने स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य के नितांत निजी अर्थ किए। अहिंसा पर भी उनकी धारणा इसकी मूल चिति के विपरीत थी। भारत के लिए अहिंसा का अर्थ दुष्ट के सामने झुकना नहीं है। गांधी गीता के जिस श्लोक अहिंसा परमो धर्म से अहिंसा की महिमा प्रतिपादित करते हैं, वो वस्तुतः कहीं उपलब्ध ही नहीं है। इसका अगला भाग अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये केवल मानसिक कल्पना है, इसका कहीं कोई आधार नहीं है। अहिंसा पर भी गांधी की दृष्टि भारतीय मनीषा के बिल्कुल विपरीत थी। गांधी के व्यक्तिगत जीवन में ही रहता तो सहा जा सकता था, मगर इसका परिणाम धर्म, राष्ट्र और देश के लिए बहुत भयानक हुआ। ऐतिहासिक घटनाओं और इतिहास पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तित्व शून्य से नहीं बनते। उनका बाल्यकाल, किशोरावस्था उनका तरुण जीवन का निर्माण करती है। मुझे कुछ वर्ष पूर्व दैनिक जागरण में छपे एक समाचार का स्मरण आ रहा है। इसके अनुसार साउथबीज ने गांधी के साउथ अफ्रीका में प्रगाढ़ मित्र हरमन कलेनबाख को लिखे हुए कई पत्रों को नीलाम किया था। इन पत्रों को तत्कालीन भारत सरकार ने खरीद लिया और संभवतः नष्ट कर दिया। इस विशिष्ट मैत्री प्रसंग को जोसेफ लेलीवॉल्ड ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, जो 2011 में छपी है, में लिखा है। ये बहुत उत्पाती विषय था और बहुत बड़ा बवाल होने की संभावना थी, अतः उन्होंने इसके प्रमाण भी एकत्र किए। ये प्रमाण गांधी के स्वयं हरमन कलेनबाख को लिखे गए पत्रों से मिलते हैं। हम जिससे वीरता की उम्मीद कर रहे हैं, उसकी मानसिकता समझने के लिए मैं इस प्रसंग का उपयोग कर रहा हूँ। हरमन कलेनबाख ने भी अपने भाई को लिखे पत्रों में गांधी का अंतरंग मित्र कहकर उल्लेख किया है। कलेनबाख अत्यंत धनी, तगड़े बॉडी बिल्डर और सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी थे। ये मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि हरमन कलेनबाख ने गांधी को 1100 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी, जिस पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। आइए इस पुस्तक के विवादास्पद प्रसंगों को जाना जाए। मैं 2-3 लाइनें ही प्रयोग कर रहा हूँ। Great soul Mahatma Gandhi and his struggle with India claims that the founder of modern India had a sexual relationship with Hermann Kallenbach, a German Jewish bodybuilder. A letter sent by Gandhi to Kallenbach from London in 1909, your portrait, the only one, stands on my mantelpiece in the bedroom. The mantelpiece is opposite to the bed. The purpose which is to show to you that me how completely you have taken possession of my body. ये गांधी लिख रहे हैं कलेनबाख को. This is slavery with a vengeance. Later, the Indian government bought several personal letters. He also quote culture historian Tridip Shud, who says Gandhi and Kaleibach were a couple. इस महान व्यक्तित्व से हम अपेक्षा करते हैं कि वो राष्ट्र का नेतृत्व वीरता के साथ करेगा।
मेरे मुंह में खाक, में कल्पना भी नहीं कर सकता गांधी जिन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रपिता का खिताब दिया ऐसे होंगे। मगर ये सत्य है कि गांधी और कलिनबाग एक दूसरे को अपर हाउस और लोअर हाउस कहकर पुकारते थे। 4 वर्ष तक दोनों एक ही घर में अपर हाउस और लोअर हाउस एक साथ रहे। नाना कहते हुए मन में ये विचार तो दबे पाए आता ही होगा कि दो पुरुष एक दूसरे को न भूतो न भविष्यति ऐसे संबोधन क्यों देते होंगे। ऐसे अजीब संबोधन इतिहास में पहले कहीं नहीं मिलते, कम से कम मैंने नहीं पढ़े सुने। यदि आपने सुने हो तो कृपया बताएं। मैंने इस तरह सोचकर देखा कि अपने कुछ मित्रों को मन ही मन अपर हाउस या लोअर हाउस कहकर बात सोचा जाए, मगर मेरी बुद्धि तो स्तब्ध हो गई, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, ठंडे पसीने आ गए। होश में लाने के लिए मेरी पत्नी ने मुंह पे छपाके मारे, चलिए मैं असफल हो गया, मगर हो सकता है आप सफल हो जाएं, अतः आप प्रयास कीजिए और सत्य से मुझे अवगत कराइए। बहरहाल अभी केवल इतना ही कि देश के इतने महत्वपूर्ण कालखंड में हमारे कुछ नेताओं की निर्मिति कैसी थी, समाज उनसे क्या अपेक्षा करता था और वो इन अपेक्षाओं को पर कितना खरे उतरे, नहीं उतरे तो क्यों नहीं उतरे। गांधी की छवि बहुत ही सतही किस्म के फिल्मी गानों से बनाई गई है। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, ये प्रसंग आप ले आए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपने इसी में ये बात कही कि जो उनकी अहिंसा की जो उनकी अवधारणा है वो भारतीय मनीषा से कहीं भी मेल नहीं खाती। तो मैं मैं ये चाहता था। आ रहा जी हूँ जी। सुरेश। गांधी की छवि, जाहिर है कि हमने जो पिक्चर देखी हैं गांधी के बारे में उनसे, या दे दिया हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, इस बात को हम भूल जाते हैं कि कोई भी फिल्म निर्माता फिल्म पैसा कमाने के लिए बनाता है। पिक्चर का बनाते समय उसका जोर सत्य असत्य पर होने की जगह बिकने वाला माल तैयार करने के लिए होता है। इसलिए इन फिल्मों का कोई एकेडमिक महत्व नहीं होता। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई जिसमें गांधी का चित्र बेन किंग्सले ने निभाया था। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध दृश्य है कि गांधी और कस्तूरबा एक पक्के तालाब के किनारे खड़े हैं और बिना अग्नि के फेरे ले रहे हैं और एक दूसरे की माँ और बाप बना जा रहा है, बापू और माँ कहा जा रहा है, फेरों में वचन लिए दिए जा रहे हैं, मगर सत्य स्वयं वाङ्मय में उपलब्ध है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, सुनकर से धुनने से पता ही नहीं लगता कि साबरमती के आश्रम में कस्तूरबा कैसा हाहाकार मचाए रखती थी और उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार गांधी थे। गांधी और कस्तूरबा का दाम्पत्य जीवन बहुत झंझटों का भरा था और उसका कारण गांधी की अटपटी सोच थी। वो ऐसे विवाहित व्यक्ति थे जिनकी सोच थी कि संभोग पाप है, स्त्री पुरुष के बिना बीच में यौन संबंध त्याज्य हैं, अर्थात पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। 31 वर्ष के, अब उनके कुछ और प्रसंग ले रहा हूं। 31 वर्ष के गांधी ने अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया, मगर ये सब उनके वांग्मय में उल्लिखित है। इसके बावजूद एक संतान के पिता बन गए। 40 वर्ष की आयु में अपने सबसे प्रिय दोस्त हेनरी पोलक की पत्नी मिली पोलक के प्रति अपने शब्दों में एक विशिष्ट आत्मीयता महसूस करने लगे। 41 साल के गांधी 18 साल की मॉड नामक लड़की को विदा लेते समय हाथ मिलाने की जगह उनका चुम्बन लेना चाहती थी से प्रभावित हो गए और उसे अपने आश्रम फीनिक्स में ले आए। 48 वर्ष के गांधी सुंदर नीली आंखों वाली 22 साल की डेनिश लड़की एस्थर फेरिंग के मोहपाश में बन गए। उसे माय डियर हनी चाइल्ड कहकर पुकारने लगे। साथ ही माय डियर हनी चाइल्ड को आज रात मुझे सोते समय तुम्हारी बहुत याद आएगी जैसी आत्मीयता भरी बात थी। 51 साल की के गांधी रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहन की पुत्री सरला देवी चौधरी के प्रेम में पड़ गए। उनकी कोठी में लाहौर में ठहरे। उनके पति रामभुज दत्त चौधरी, जो आर्य समाज के लाहौर के प्रतिष्ठित नेता थे और जेल में थे, उनकी पत्नी सरला देवी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी माना और कहा कि सरला देवी उनके सपनों में आती हैं। लाहौर में बहुत इस पर विवाद मचा। 56 वर्ष की आयु में गांधी 33 वर्ष की मैडलिन स्लेट के प्रेम में पड़ जाते हैं और उसे अपनी मीरा बना देते हैं। 60 वर्ष की आयु में 18 साल की प्रेमा को प्रेम करने लगते हैं। 64 वर्ष की आयु में 24 साल की अमेरिकी लड़की नीला सिकुक या नीला नागिनी के संपर्क में आविष्कृत हो जाते हैं। 65 साल के बापू 35 साल की जर्मन महिला मार्गरेट स्पीगल को कपड़े पहनाना सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि मोटी मोटी साड़ी के नीचे वो उनकी तरह चड्डी ही पहने तो ये पर्याप्त है। ये सब गांधी साहित्य में लिखित है, एक एक शब्द प्रमाणित है। ये सब उनके स्वयं के जो कलेक्टेड वर्क्स है उसमें उल्लेख है उनके सारे साहित्य में। 69 साल के बापू 18 साल की सुंदर लड़की सुशीला नायर से प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर नग्न होकर मालिश कराते हैं, उसके साथ स्नान भी कर लेते हैं। स्नान करते समय
उनकी आंखें बंद रहती हैं, उन्हें ये भी पता नहीं लगता कि वो कैसे स्नान करती है, नंगी या चड्डी पहनकर। ये सब उन्होंने खुद लिखा है। यही सुशीला नायर बाद में गांधी द्वारा इन प्रयोगों में प्राथमिकता मिलने पर हंगामा खड़ा कर देती हैं। गांधी की पोती मनुबेन की डायरियों में इन सबकी बड़ी डिटेल में चर्चा है। ब्रह्मचर्य के महात्मा के प्रयोग में शामिल रही महिलाओं के बीच जबरदस्त जलन की झलक भी इन डायरियों में मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 को लिखे एक पत्र में गांधी से कहा था कि ये प्रयोग रोक दें। पटेल ने इसे गांधी की भयंकर भूल बताया था, जिसके उनके अनुयायी में गहरी पीड़ा थी। अनेक विद्वानों की राय है कि ये पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार में सरदार पटेल के दस्तावेजों में शामिल है। अनेक विद्वानों की राय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अभिलेखागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी द्वारा प्रधानमंत्री न बनने देने के पीछे यही विरोध था। गांधी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों स्वयं सत्य का प्रयोग कहा, मगर विश्व इतिहास में ब्रह्मचर्य के भूतो न भविष्यत प्रयोग केवल गांधी ने किए थे। उनके बाद न उनके साथ में किसी ने इस प्रयोग को चलने की हिम्मत नहीं की। 72 वर्ष की कल्पना करें, 72 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य चेक करने के लिए बाल विधवा लीलावती असर, पटियाला के सम्भ्रांत परिवार की अमतुस सलाम, कपूरथला राज परिवार की राजकुमारी अमृत कौर, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती जैसी अनेक महिलाओं के साथ वो ये जानने के लिए परस्पर नग्न होकर सोते हैं कि चाय में भी क्या उनके अंदर काम वासना शेष है। 77 वर्ष की आयु में गांधी अपनी संबंध की पोती मनु और पौत्र वधु आभा के साथ एक बिस्तर में नग्न स्थितियों में सोते हैं। गांधी ने 37 वर्ष की आयु में कस्तूरबा की स्वीकृति सम्मति के बिना ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, मगर इसके बाद उनका पूरा जीवन किशोरी से तरुणी बनती लड़कियों और महिलाओं के बीच में बीता। गांधी ने इनके साथ नग्नावस्था में सोने की बातों को स्वयं स्वीकार किया। इन संबंधों को बेटी, बहन, आध्यात्मिक पत्नी बताया। मनु के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो उसकी मां बन गए हैं। मैं कुल मिलाकर ये स्थापित करना चाह रहा हूं कि गांधी के जीवन में अजूबी अटपटी बातों की भरमार है, जिन बातों को हमें आपको नहीं बताया गया। और गांधी का सारा प्रचार सरकारी प्रचार से, इसकी तुलना इससे करें, रशिया में आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले सोवियत नारी, सोवियत भूमि, सोवियत लैंड ऐसी मैगजीन्स आती थी, जिसमें स्टालिन के बारे में, लेनिन के बारे में बहुत भरपूर प्रचार प्रभाव होता था। उनको पढ़ें तो ऐसा लगता था कि लेनिन साक्षात बिल्कुल ब्रह्म का अवतार हैं और उनसे बढ़िया विद्वान कोई नहीं, स्टालिन से बढ़िया विद्वान कोई नहीं। इतिहास की कसौटी पर अब सारे ध्वस्त हो गए। ये स्थिति माओ की थी। सरकारी प्रचार प्रसार से कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, सत्य की अपनी अपनी शक्ति होती है। तो गांधी के सारे तथ्य अब निकल कर आ रहे हैं और वो सारी चीजें दिक्कत खड़ी कर रही हैं। 1947 में विभाजन हुआ, भारत का मातृभूमि का विभाजन हुआ, भारत माता के दोनों हाथ काट दिए गए, लाखों लोग मारे गए। ये 15 अगस्त 1947 को हुआ। इस पौरुष को नष्ट करने का कार्य कहां से शुरू हुआ? हिंदू पौरुष नष्ट कैसे हुआ? मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सिराजुद्दौला जो प्लासी की लड़ाई में हारा, उसके बारे में ये चर्चा सामान्य रूप से इतिहास में की जाती है कि वो अंग्रेजों से लड़ाई से परम देशभक्त था। वस्तुस्थिति है कि वो परम दुष्ट, हर प्रकार का चांडाल, हर प्रकार से खराब आदमी था। उसने हिंदू स्त्रियों के साथ भयानक अत्याचार किए थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई में वो पराजित हो गया। उसके बाद बंगाल में हिंदुओं ने वापस अपने आप को संवारना शुरू किया, मंदिर बनने शुरू हुए, आरती शंख ध्वनि शुरू हुई, हिंदुओं पर गौ मांस के टुकड़े फेंके जाने बंद हुए, हमारे पूर्वज तिलक लगा के नगर में निकलने लगे, यज्ञोपवीत हमारे अपमान का कारण नहीं रहा। इस्लामी नवाबी सत्ता समाप्त होने के बाद हम चैन की सांस लेने लगे थे कि नवाब को हटाकर सत्ता संभालने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तुरंत देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन को दबाने के लिए कंपनी ने इस्लामियों का सहारा लिया। प्लासी की लड़ाई के बाद ढाका के हिंदूद्रोही नवाब सिराजुद्दौला के हटे
और उसके शासन को समाप्त हुए 148 वर्ष हो चुके थे, मगर बंगाल की स्मृति में इस्लामी शासन के अत्याचार ताज़ा थे। भयानक विरोध होने लगा। बंगभंग आंदोलन भारत की आत्मा को झंझोड़ देने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रेरणा मंत्र रण आह्वान, युद्ध गीत वंदे मातरम था। ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास वंदे मातरम में उल्लिखित एक गीत का अंश है, जिसमें भारत की अभ्यर्थना देवी के रूप में की गई। इस गीत को कांग्रेस ने भी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस के एक अधिवेशन में पहली बार रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाया था। गांधी स्वयं इस गीत की महिमा का बखान करते थे। 1923 में वर्तमान आंध्र के एक नगर काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इस गीत को गाने को पधारे। गीत गाने के लिए जब वो मंच पर पहुंचे तो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने रोक दिया। अब इसमें थोड़ी सी स्पष्टीकरण देता चलूं। जो वंदे मातरम उपन्यास है वो मूलतः ढाका के नवाब की सत्ता को ध्वस्त करके अंग्रेजों की सत्ता तक पहुंचने की एक यात्रा है। इसमें संतान दल, जो वहां के सन्यासी थे, उन्होंने विरोध किया था और नवाब की सत्ता ढेर हो गई। चूंकि उनके पास उस वैक्यूम को कवर करने का कोई तरीका नहीं था, तो उस वैक्यूम को अंग्रेजों ने भरा। तो मूलतः वंदे मातरम उस गीत का अंश है जिसने ढाका की नवाबी समाप्त की। ये मूल कारण है जिसके कारण वंदे मातरम का इस्लामी विरोध करते हैं। तो जब ये गीत गाने के लिए वो वहां पहुंचे तो मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें रोक दिया। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित है, अतः वो उसकी अनुमति नहीं देंगे। मंच पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद जैसे अनेक कांग्रेसी बैठे हुए थे। सबके मुंह में दही जम गया। कोई नहीं बोला, मगर पलुस्कर जी ने मौलाना को डांट लगाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी एक संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है। नहीं है एक स्थान कोई मस्जिद है जहां पर गाने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अतः आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे वंदे मातरम गाने से रोकें। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जो जीवनी है उसमें पृष्ठ संख्या 53 पर आठवले जी ने इसका जिक्र किया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनके नाम पर रामपुर के एमपी सपा के नेता आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है, के बारे में जानना उपयुक्त होगा। इस्लामी स्कॉलर, मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, खिलाफत आंदोलन के नेता और घोर सांप्रदायिक चिंतन के व्यक्ति थे। रूह अफ़ज़ा कंपनी के मालिक, हमदर्द कंपनी के मालिक अजमल खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि के साथ इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए मेहनत की थी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए इससे अच्छा व्यक्ति गांधी जी को नहीं मिला। मौलाना मोहम्मद अली मंच ही छोड़कर नहीं गए, कांग्रेस भी छोड़ गए। मौलाना के विरोध के बाद वंदे मातरम का गान और जोर पकड़ गया। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए और 7 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में आई। परंपरा अनुसार विधानसभा का प्रारंभ वंदे मातरम से होना था, मगर मुस्लिम लीग अड़ गई और विधानसभाओं पर रखड़ा हो गया। तुरंत अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी मौजूद थे और तय किया गया कि गीत के 2 ही छंद गाए जाएंगे। गीत पर इस्लामियों की आपत्ति को ठीक मान लिया जाए। गांधी की संपत्ति कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि वंदे मातरम के स्थान पर कोई अन्य आपत्ति रहित गीत गाया जा सकता है। 16 अक्टूबर 1905 में बंगभंग के बाद 5-6 वर्ष तक जिस गीत की छत्रछाया में बंगाल विभाजन का आंदोलन चला, जिस नारे वंदे मातरम ने ब्रिटिश जॉर्ज पंचम को 11 दिसंबर 1912 को दिल्ली में दरबार कर यह आदेश वापस लेने पर बाध्य किया कि बंग भंग बंद कर दिया जाए। जिस गीत की धमक ऐसी थी कि कलकत्ता से अंग्रेजों को अपनी राजधानी दिल्ली लानी पड़ी, उस गीत का गांधी जी ने टुकड़े करा दिए। कुछ वर्षों से आप देख सकते हैं कि सारे विश्व मैं थोड़ा सा यहाँ पर विषय के बारे में जो प्रश्न है उन पर, क्योंकि हम 25 मिनट हमारे हो चुके हैं और अभी तक जो प्रश्न हैं मेरे उन पर अभी तक फोकस नहीं आया है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इनको थोड़ा सा फोकस में लें अब। और जो पहला प्रश्न मैंने आरंभ में पूछा था वो ये था कि जो मूल चिंतन है अहिंसा का, गांधी का, वो मैंने इसीलिए आपसे परामर्श करके और आपको ये शंकर शरण जी का जो ये
आलेख था वो आपको भेजा था, क्योंकि इसमें अहिंसा का जो मूल चिंतन है उसके बारे में पूरा एक विमर्श है, विचार विमर्श है। और ये इसमें स्पष्ट किया गया, जो भी आपने बातें कही वो वहीं से निकलती हैं यदि सही पूछा जाए तो। और वहाँ से निकलती इसलिए हैं क्योंकि जो अहिंसा का जो मूल चिंतन, जिसको प्रेम और शुद्ध अहिंसा, जिसको बिल्कुल आप कहते हैं कि चींटी तक नहीं मारने वाली जो बात है, वो सारा का सारा जो चिंतन गांधी जी का है वो आता है पश्चिमी विचारकों के द्वारा। उनकी जो हिंद स्वराज है, जो इसका आधार है इस चिंतन का, उस हिंद स्वराज में एक भी आपके भारतीय शास्त्र का कहीं कोई उल्लेख है, न उसमें कोई महाभारत है, न उसमें कोई गीता है, न उसमें कोई रामायण है, न उसमें कोई रामचरितमानस है। सिर्फ एक दादा भाई नौरोजी और एक कोई और है जिनका उल्लेख है। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे ग्रंथ का, भारतीय ग्रंथ का उल्लेख नहीं है जिसमें अहिंसा के बारे में चर्चा की गई हो। गांधी ने स्वयं गीता के बारे में लिखा है, गीता के ऊपर उनकी टिप्पणियां हैं, और उस गीता की टिप्पणियों में उन्होंने गीता को एक तरह से, सबसे पहले तो उन्होंने श्री कृष्ण को ये बता दिया कि ये ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, और गीता को उन्होंने पूरी तरह से ये ले लिया कि साहब कि ये तो जो मानसिक द्वंद्व है उसके बारे में हमें उपदेश देती है। और इस प्रकार से जो आपने बंग भंग वाली बात कही वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि बंग भंग से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जो पौरुष उत्पन्न हुआ था भारत में, उसको गांधी जी के आने के बाद उसका न केवल तिरस्कार किया गया, बल्कि उसको इस प्रकार दिखाया गया कि जैसे कि वो बिल्कुल एक विकृत मानसिकता की बात हो। और इसी इसी समय में, इसी कालखंड में जब उसको वो विकृति बता रहे थे, उसी कालखंड में वो अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती भी करवा रहे थे। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि अब आप जो है कृपया मेरे से अब प्रश्न और उत्तर करें। जो मेरे प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं दें। दो तीन चीजें मैंने इसमें और जोड़ना मैंने जो चाहूंगा। आपने जो पढ़ा, जो आपने अपने आलेख पढ़े, उसका स्वागत है। लेकिन अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। दो तीन मुझे बातें कह लेने दीजिए, 2-3 मिनट और दे दीजिए। अब मेरे को प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो ये पर बहुत लंबा आता चला हूँ जाएगा। आता हूँ कि जिस भारतीय राष्ट्र ने, जिस हिंदू समाज ने बंग भंग का, अंग्रेजों की सारी शरारतों का और इस्लामियों का भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया और बंग भंग समाप्त करा दिया, कोई 25 एक वर्ष लगे, वो समाज इतना हततेज कैसे हो गया कि वो पूरी तरह से पराजित हो गया और उसने विभाजन को स्वीकार कर लिया। 30-35-40 लाख लोग पश्चिमी क्षेत्र से कटकर मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, और पूर्वी क्षेत्र यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ है उस पर तो कोई पुस्तक ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं गया कि वहां कितना भयानक नरसंहार हुआ। इतना डरा हुआ वो समाज जिसने कलकत्ता से अंग्रेजों को राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने पर बाध्य कर दिया, वही समाज इतनी जल्दी ऐसा कैसे हततेज हो गया, निर्वीर्य कैसे हो गया, बिल्कुल उसके प्राण कैसे निकल गए। ये लगातार कार्य हुआ, और उसमें पहला कार्य जो मैं आपसे बता रहा था कि वो उस ऊटपटांग मानसिकता के साथ काम करते थे। गांधी जी की जितनी पुस्तकें हैं, कोई भी 2 पैराग्राफ में कोई तारतम्य नहीं मिलता। वो कब किस समय क्या कह देंगे, किस समय कौन सी बात कह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी चीज आई, जब विभाजन से पहले जब कांग्रेस सरकारें थी तो उस समय ये बात तय थी कि हमारा नेशनल एंथम के साथ उन्होंने राष्ट्रगान गीत के साथ ये किया, उसके बाद भाषा कौन सी तय होगी इस पर विवाद था। हमारा फ्लैग कौन सा बनेगा, फ्लैग कमेटी बनी जिसमें पट्टाभी सीतारामैया, काका साहब कालेलकर, मौलाना आजाद, ये सब थे, और उन सब ने एक मत से तय किया कि भारत का ध्वज भगवा होगा। गांधी थे जिन्होंने इसमें हरा रंग घुसड़वाया, जिसमें इन्होंने सफेद रंग घुसाया, और ये कहकर कि इसमें इस्लामियों का रंग आना चाहिए और ऊपर हरा रंग आना चाहिए। ये गांधी थे। हिंदू पौरुष को लगातार लगातार काटते गए, और होते होते स्थिति इतनी खराब हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था। बहरहाल आपकी बात सिर माते, आप प्रश्न पूछें, मेरे बस का जो होगा वो प्रयास फिर करूंगा।
मेरा प्रश्न वहीं से है, जो अहिंसा का जो मूल चिंतन है और जिसका आधार, जिसकी आधारभूत संरचना उनके हिंद स्वराज में है, वो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन और हेनरी डेविड थोरो के ऊपर आधारित है। जी जी। और जिस प्रकार के अहिंसा की धारणा, जिस प्रकार की विकृति अहिंसा की धारणा, जी जिस प्रकार की अहिंसा की धारणा महात्मा गांधी ने भारत में प्रचलित की, वो भारत के किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण, किसी भी स्मृति, यहाँ तक कि कोई जो छोटे मोटे उपन्यास भी लिखे होंगे लोगों ने, उसमें कहीं नहीं मिलती। उसका उल्लेख सिर्फ टॉल्स्टॉय की रचनाओं में मिलता है, और उसकी जो छवि है वो थोरो और रस्किन में मिलती है। और उन्होंने जो अपने उसके पीछे जो लेखकों के नाम उद्धृत किए हैं, उसमें भी उन्हीं के नाम आए हैं मुख्यतः। और टॉल्स्टॉय का तो पूरा का पूरा जो उनका पूरा लेखन है, उसमें 6-7 किताबें जो भी हैं उनके सबके उल्लेख हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसकी समालोचना करें कि किस प्रकार से एक विदेशी सिद्धांत को भारतीय अहिंसा के सिद्धांत पर थोपा गया, जबकि यदि हम गीता पढ़ते हैं, और गीता का थोड़ा बहुत सतही ज्ञान रखने वाले लोग भी जानते हैं कि गीता में अहिंसा का जो अर्थ है वो मानसिक अहिंसा से है। वो आमने सामने के, जिसको फिजिकल हिंसा है, उससे कतई नहीं है। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि यस्य ना अंकृतो भावो बुद्धिर्हस्य न लिप्य बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। आप किसी का वध करते हैं, उसमें यदि आपकी लिप्तता नहीं है तो आपको उसकी कोई बंधन नहीं आता है। ये स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में, और उसका 46वां श्लोक है, 17वां श्लोक है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया। और पूरी गीता में भी ये आपके वध, हनन, इसके सब पे संपर्क और उनके प्रयोग आपके निश्चित रूप से वाक प्रयोग में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद भी गांधी जी किस प्रकार अपने गीता दर्शन में इसको पूरी तरह से एक अपौरुष और निर्वीर्य धारणा में बदल पाने में सफल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो राष्ट्र की अस्मिता है वो असफल हो जाती। मनुस्मृति में और महाभारत में, दोनों में इसके श्लोक हैं कि राजा यदि प्रजा का रंजन नहीं करता तो प्रजा का धर्म है कि वो राजा का वध कर दे। भारतीय परंपरा कायरता में विश्वास नहीं करती। एक लंबे अरसे से इस्लामी काल में हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, उसके बावजूद हमारी जिजीविषा, हमारी आत्मा मरी नहीं थी। मगर राजनैतिक दृष्टि से, चूंकि भारत में अंग्रेजों का राज्य था और प्रेस उनके हाथ में था, गांधी के चिंतन को समझने के लिए एक जरूरी है कि ये देखें कि उनका मानस बना कहां से है। गांधी अफ्रीका गए तो लोग उसको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो बड़ी भारी इनकलाब जिंदाबाद करने गए थे। सच नहीं है। अफ्रीका का एक व्यापारी था जो बेसिकली स्मगलर था, यानी टैक्स दिए बगैर माल मंगाता था। उस पर मुकदमे चलते थे, तो उसने गांधी को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। मुस्लिम व्यक्ति था और गांधी उसके पास नौकरी करने गए थे। वो आजादी आजादी की लड़ाई करने नहीं गए थे और उसके साथ काम करते थे। वहां पर गांधी के आसपास के जो लोग हैं वो सारे सारे मुस्लिम हैं। गांधी का जो यूरोप में पहली बार परिचय आया, भारतीय परंपरा से, भारतीय की वाङ्मय से उनका परिचय कभी नहीं रहा है। गीता के कुछ श्लोकों का प्रयोग उसी तरह से कि जो उनके अनुकूल थे उस पर वो बात करते थे, उसके कोई वो गहन अध्येता नहीं थे। और रशन, जो जिसकी तौलस्ताय की आप बात करते हैं, या जो जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ का जो क्रिश्चियनिटी है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की क्रिश्चियनिटी है। वहाँ के एक चर्च की परंपरा थी कि वहाँ के जो प्रीस्ट थे वो कमर में अपनी बेल्ट बांधते थे जिसमें कीलें चुभी रहती थी। वो कीलें उनके बदन में चुभी रहती थी, जख्म बने रहते थे, उससे पस रिश्ता था और लोग उनकी पूजा करते थे कि इतना त्याग तपस्या कर रहे हैं।
ऐसी ऊट पटांग बेसिर फेर की तपस्या वो गांधी के मन पर हावी रही, और वही चीजें गांधी को सूझती थी। जैसे गांधी ने अफ्रीका में जब ये बनाया कलिनबाग से उस जगह लेकर, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य की घोषणा कर दी। अब स्त्री पुरुष साथ रहेंगे, लड़कियां अलग रखी जाएंगी, हार्मोन्स काम करते हैं, इन बातों की चिंता नहीं की। देवदास गांधी ने वहां एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, एक बवाल खड़ा हो गया। अब न तो देवदास की मानसिकता की चिंता, न उन लड़कियों की चिंता, वो किताब पढ़ के उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और सारे आश्रम पर करा दिया। उन सबकी क्षमताएं क्या, मानसिकता क्या, उनकी आवश्यकताएं क्या, उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपनी पेल दी। यही सारा राजनीति में किया। वो लगातार अपनी गांधी पिक्चर अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें एक दृश्य है कि पटेल और नेहरू उनसे बात कर रहे हैं, अचानक वो उन्हें कहते हैं कि आओ बकरी के पट्टी बांधते हैं। गंभीर राष्ट्रीय चिंतन चल रहा है, उस समय उन्हें बकरी के मिट्टी की पट्टी बांधनी सोचती है। गांधी की प्राथमिकताएं बिल्कुल अपनी थी। भारतीय मानस डरा हुआ था और उसके ऊपर अंग्रेजी प्रचार से गांधी का बोलबाला चल रहा था। किसी ने भी इस बात को, अच्छा दूसरे ये कि इनके पैरेलल जो दूसरा कोई वर्ग खड़ा हो सकता, मैं आपने कहा था कि सावरकर जी, मैं उस पर बात आज नहीं करना चाहता था, मगर उनका जिक्र आ गया। जो बड़े लोग थे, जो इस दिशा को बदल सकते थे, वो सदैव नैपथ्य में धकेल दिए गए। जिस समय राष्ट्र पर कोई संकट था, कोई नेतृत्व आ सकता था, उसको अंग्रेजों ने हमेशा जेल में डाल दिया। सावरकर हमेशा सामने से हटा दिए गए। तो कोई विकल्प ही नहीं था, मंच पे हमेशा यही कूदते भानते रहे। और इनकी जो घटनाएं हैं, इनकी जो जीवन की चीजें हैं, अगर कोई क्रमबद्धता से लिखे कि इन्होंने क्या किया, तो आश्चर्य होता है कि भारत की स्वतंत्रता में जिसे एक लड़ाई कहते हैं कांग्रेस की, वो है कहां? गांधी ने कौन सी लड़ाई लड़ी है? उसका भारत की स्वतंत्रता से लेना देना क्या है? और जो उन्होंने 42 में आंदोलन करो मरो की बात कह दी, वो आंदोलन किस तरह से प्लान था, उसका मतलब क्या था? अगर अंग्रेज दबा देंगे और 2 दिन के अंदर उन्होंने सारा आंदोलन टाइटा फिस कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा? कोई नेतृत्व नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये एक ऐसी मानसिकता का काम था जिसकी सर में 10, 20, 50 भेजे थे, जो कभी शफल करता रहता था, कभी कुछ सामने आएगा, कभी कुछ सामने आएगा। भारतीय विजय विचार, सन भारतीय 42 के आंदोलन की आपने चर्चा की, मैं सन 42 के आंदोलन को बता दूं उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। सन 42 का आंदोलन कहने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के जो प्रस्ताव थे उनके विरुद्ध किया गया था, लेकिन सर स्टैफर्ड क्रिप्स तो वर्ष के आरंभ में ही आ गए थे और उन्होंने जो अपने प्रस्ताव थे वो दे दिए थे। उस प्रस्ताव के ऊपर आपको मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि अप्रैल या मई में एक CWC की मीटिंग होती है। उस CWC की मीटिंग में महात्मा गांधी, जो उनके प्रिय शिष्य थे जवाहरलाल नेहरू के बाद, पट्टाभी सीतारामैया, वो मेरे ख्याल से अगर कहीं भी नंबर दिया जाए तो वो नंबर 2 पे आएंगे, नंबर 1 पे तो नेहरू जी थे ही। तो उनको बुला के और उनको प्रस्ताव कराया जाता है और वो CWC में जाते हैं और वो प्रस्ताव करते हैं कि ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स ने इनके जो प्रस्ताव है कि किसी भी प्रोविंस को, उस समय प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दो अलग अलग इनका नॉमेनक्लेचर था, तो किसी भी प्रोविंस को सेसीड करने का, यानी कि भारतीय यूनियन से बाहर जाने का अधिकार होगा। ये प्रस्ताव CWC में पट्टाभी सीतारामैया ने रखा। अबुल कलाम आज़ाद उस समय अध्यक्ष थे और वो पास हुआ। उस पास होने के बाद AICC में स्वयं में बवाल हो गया और AICC की मीटिंग जो CWC के कुछ ही दिनों बाद थी, उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक उसके विरोध में प्रस्ताव रखा कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ CWC में, ये उचित नहीं है, वो भी पास हुआ। और उस प्रस्ताव के पास होने में, जो उसके विरोध में था, जब गांधी जी से, आज़ाद से और नेहरू से, तीनों से ये पूछा गया कि अब उस CWC के प्रस्ताव का क्या होगा, तो तीनों ने यही उत्तर दिया कि उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। और इस बात पे फिर जब इसको टेकअप किया सावरकर ने और हिंदू महासभा ने, और इसको
डॉक्टर अंबेडकर ने भी टेकअप किया और इसके ऊपर बहुत हल्ला हुआ और बिल्कुल ये स्थिति हो गई कि अब जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है, तो एक बहाना खोजा गया कि हम स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो ये एक प्रस्ताव दिया है कि डिफेंस जो है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, इसको लेके करो या मरो का आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आनन फानन में, हड़बड़ी तड़बड़ी में ये किया गया। सबको पता था कि ये 2 दिन नहीं चलेगा, पूरे अगर बहुत ही कंसेशन भी दे दे तो 6 दिन में ये मूवमेंट जो था ये समाप्त हो गया था। भी मैं, चूंकि आपने वो प्रसंग लाया तो मैंने कहा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि इसके 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट की पृष्ठभूमि क्या है। बहुत बहुत सही आपने। और दूसरा एक चीज जो मैं गांधी का जो बड़ा असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जाता है, लोगों को नहीं मालूम है कि वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नहीं था। असहयोग आंदोलन जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। मुस्लिम पीरियड में भी जो मुल्ला वर्ग है, इसकी लेजिटिमेसी कुछ नहीं थी। इसको लेजिटिमेट करने का काम गांधी ने किया। बिल्कुल। राजनीति की मुख्य धारा में इन लोगों को, जो राजनीति के लोग नहीं थे, बेपढ़े लिखे लोग, जो सुन्नत की बात करने वाले, जो खिलाफत की बात करने वाले, इन लोगों को लेजिटिमेट करने का काम किया, वो गांधी ने किया। और ये आंदोलन जिसे असहयोग आंदोलन कह के पढ़ाया जाता है, ये बेसिकली खिलाफत आंदोलन है। इस पर तो आप बात करना चाहेंगे, मैं कुछ निवेदन करूं? मैं आपको सिर्फ इसमें एक, चूंकि मैंने इस विषय पे काफ़ी कुछ लिखा है, तो बस थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि ये जो असहयोग आंदोलन जिसको कहते हैं कि ये कांग्रेस ने चालू किया, ये असहयोग आंदोलन खिलाफत कमेटी ने 1 अगस्त 1920 को चालू किया था। खिलाफत आंदोलन तो पहले से आरंभ हो गया था 1919 में, लेकिन खिलाफत कमेटी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ और इसको कांग्रेस ने सितंबर में जाकर बाद में ज्वाइन किया। तो ये असहयोग आंदोलन की वास्तविकता है। और आप बिल्कुल लखनऊ सही कह रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था ये तो खिलाफत के लिए था। वो भारतीय राष्ट्र पर भी खिलाफत लागू करना चाहते थे, खिलाफत फिर नाफिज करना चाहते थे यहाँ। इसकी कल्पना करें, खिलाफत है क्या? तुर्की खलीफा, ये सारे अरब पर, और ये जो ईरान, इराक और ये सारे देश अलग हुए, ये सारे सारे उसके अधीन थे। भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता के विचार करने वाला व्यक्ति अरबों पर तुर्की खिलाफत के फेवर में बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? भारत फर्स्ट के वर्ल्ड, ऊपर भी। और इसका सीधे प्रभाव हम पर आता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की खलीफा को खत्म कर दिया है, कैलिफेट खत्म कर दी। और कैलिफेट अंग्रेजों ने नहीं खत्म की, वहीं के स्थानीय लोगों ने, कमाल पाशा, कमाल अतातुर्क इत्यादि थे, उन्होंने खत्म कर दिया। जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, अबुल कलाम आजाद, ये इसके खिलाफत के ही लीडर थे। इनके पिता ईरानी थे और इनकी मां अरबी थी। कल्पना करें, भारत की पहले शिक्षा मंत्री बनने के लिए जो सुयोग पात्र कांग्रेस ने और गांधी ने निकाला, वो अरबी फारसी का विद्वान, भारतीय किसी सिलसिले से उसका कोई मतलब नहीं, इसको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। वो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए। शुद्ध मुल्ला, मदरसे का मुल्ला, उसको खिलाफत का सारा। और इंटेंशन ये थी कि इस्लामी सत्ता बट न जाए, इसका आंदोलन भारत से शुरू हुआ। गांधी ने खिलाफत में कांग्रेस को झोंक दिया। कुछ देर चलने की बात थी, ये कोई स्थिर बन ही नहीं सकता था कि इराक में बाथ पार्टी का शासन आए, इसके लिए दिल्ली में हम लोग भूख हड़ताल करने बैठ जाएं तो इसका कोई मतलब है? ऐसी बेवकूफी की बात थी, वो नहीं चलना था। यहां तक बात गई कि उन्होंने कमाल अतातुर्क से कहा कि आप ही, यहाँ के मुल्ला गए थे, सब लोग, डेलीगेशन गया था, कि तुम ही बन जाओ खलीफा। तो उसने इन लोगों की दाढ़ियां पकड़ के सर भिड़ा दिया और भगा दिया उनको। ये सऊदी अरब के पास गए तो अरब के लोगों ने कहा कि आप हमारे अंग्रेजों के खुद गुलाम हैं, आप हमारी खिलाफत की हुक्म मानेंगे, हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप सुनेंगे? मजबूरी में खत्म हो गया। मगर इसका नुकसान केरल में हुआ। वहां के मोपला ग्रुप ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये एरिया खिलाफत में आ गया है और ये अंग्रेजों की सत्ता चलेगी। ये इलाका दारुल इस्लाम बन गया। दारुल इस्लाम बन गया यानी जो मुसलमान नहीं हैं वो सारे लोग या तो जजिया दें और मुसलमानों के गुलाम हो जाएं, और या मार दिए जाएंगे।
हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों के साथ बलात्कार हुए, भयानक अत्याचार हुआ। चलिए, गांधी से रोक नहीं सकते थे, मैं ये मान लेता हूं, मगर गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने तो निंदा तक नहीं की उसकी। गांधी ने मुपलाइयों के लिए कहा कि वो धर्मभीरू लोग हैं जो उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, जो उनके विचार में धर्म है, और उस रीति से युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म सम्मत है। हिंदू पौरुष ऐसे ही नष्ट नहीं हुआ है। जो हमारा नेता असहज रूप से सही बन गया था, उसने लगातार हमारे पौरुष को नष्ट करने का कार्य किया। अहिंसा के नाम पर ऐसे काम किए, जो हिंसा कर रहे थे उनकी निंदा तो करते, गांधी ने वो तक नहीं किया, उन लोगों को लेजिटिमेट किया। स्वामी श्रद्धानंद ने, जो मुपला मूवमेंट आया था, इसमें मुसलमान बना दिए गए थे, उनको हिंदू बनाने का कार्य किया। इसी झपट में हरियाणा और राजस्थान में काफी बड़े इलाकों में मेव मुसलमान हैं, जो राजपूतों से मुसलमान हुए, उनको हिंदू बनाने का कार्य किया। गांधी ने बाकायदा इसका विरोध किया। गांधी के पत्र हैं, वो कहते हैं कि जो लोग मुसलमान बन गए हैं उनको स्वामी श्रद्धानंद अगर हिंदू बनाने का कार्य कर रहे हैं तो मैं इसकी निंदा करता हूं, उन्हें कोई अधिकार नहीं वो ऐसा करें। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई, रशीद ने हत्या की। गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं रशीद को भाई कहता हूं, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, जो उसकी जगह मैं होता तो मैं नहीं करता। पौरुष को नष्ट करने का, अहिंसा के नाम पर ऐसे ऐसे काम करने का, खिलाफत मूवमेंट के समय में भारत के मुस्लिम लीडरशिप ने यह तय किया कि भारत दारुल हरब बन गया है, यहां से हिजरत होनी चाहिए। और यहां से पत्र लिखा, ये जो मौलाना जिसका जिक्र है, जिसके नाम पर ये रामपुर में यूनिवर्सिटी बनी, इसने पत्र लिखा था मोहम्मद अली जौहर। अफगानिस्तान के अमीर को कि हिंदुस्तान पर हमला करो। गांधी ने, ये बात बाद में निकली कि ये जो तार भेजा गया, ये गांधी ने खुद लिखा है। भारत पर अफगानिस्तान के अमीर के आक्रमण करने का तार गांधी ने स्वयं लिखा। किस हद तक कोई व्यक्ति इस्लामी चाटुकारिता में गिर सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। हाँ, इस गांधी पे के तो जो एक और भी बड़ा एक प्रकरण है, 1939 का प्रकरण है वो। 1939 में एक अपनी किसी भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि हैदराबाद का निज़ाम हमारे यहाँ के सारे राजाओं को और अंग्रेज़ों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है तो मैं उसे भारत की जीत मानूंगा। मतलब मराठों ने और बाकी सारे लोगों ने मिलकर जिस मुश्किल से जिस मुग़ल साम्राज्य को ध्वस्त किया और वापस भारतीय अस्मिता की पहचान बनाई, वो यदि दोबारा ध्वस्त हो जाती है तो वो भी उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। तो गांधी की राजनीति के जो प्रयोग थे, अहिंसा की और ब्रह्मचर्य, इनके जो उनकी धुरी थी, वो धुरी बड़ी बेतुकी अजीब सी थी। और राजनीति का मतलब भी ये था कि वो शुरू से इस्लामी चाटुकारिता की मानसिकता के थे, पौरुषवान जीवन नहीं था। और सावरकर जैसे कहते थे कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई अगर मुसलमान साथ देते तो हम उन्हें साथ लेकर, वो हमारा विरोध करते तो उनका विरोध सहते हुए हम स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखेंगे। उसका कारण है कि ये धरती हमारी है। कोई आक्रमणकारी 200 साल 300 साल पहले आ गया और उसने हमारे लोगों को भ्रष्ट करके अपना साम्राज्य बना लिया तो वो इस देश का मालिक नहीं हो जाता। गांधी इस अंतर को नहीं समझते थे, इसलिए वो लगातार उन कामों में लगे रहे कि किसी तरह से उनको लेजिटिमेट मिल जाए। और इस्लामी राजनीतिज्ञ इतने चतुर और इतने चालाक थे कि उन्होंने गांधी का इस्तेमाल किया खिलाफत के लिए। ये जो अली भैये हैं, ये पब्लिक प्लेस पे, स्टेज पर इनके पैर चूमते थे, सामान्य बात नहीं, पैर चूमते थे। और उन्हीं अली भाई ने जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि से व्यभिचारी, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा मुसलमान भी गांधी की तुलना में अच्छा है, चूंकि वो मुसलमान है और गांधी काफिर है। इस्तेमाल होते ही वो 1 मिनट में पलट गए। ये मौलाना हसरत मोहानी जो गांधी के साथ बिल्कुल घूमते फिरते थे, मगर जब देखा कि खिलाफत मामला ढीला पड़ रहा है तो उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारी अहिंसा हमारी समझ में नहीं आती। और इन्हीं सारे प्रयोगों का नतीजा निकला कि जब भारत के विभाजन की बात आई, फिर भी पौरुष था, ऐसा नहीं था कि नहीं।
ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विषय आया था, तो उसमें प्रस्ताव गिर गया था भारत के विभाजन का। गांधी ने फिर हस्तक्षेप, लगातार बिल्कुल। दबाव, और उस समय दबाव देकर पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है, लोग पीछे हट गए। जिस समय ये बात आ रही थी और उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, तो डायरेक्ट एक्शन के जवाब में, भाई ठीक है, फिर हम भी निपटते हैं, संख्या में हम तुमसे कमजोर नहीं, शस्त्र में हम तुमसे कमजोर नहीं, नेतृत्व तो नहीं था। नेतृत्व अपनी मूर्खतापूर्ण बातों में लगा था। जिसमें गांधी का मृत्यु हुई है, उस घटना पर एक चर्चा करता चलूं। पाकिस्तान से विभाजन के बाद जो विस्थापित आए थे, भयानक ठंड पड़ रही थी। दिल्ली में आए हुए लोग जो मुसलमान छोड़ के गए थे, उन मस्जिदों में, मकानों में चले गए थे। गांधी इस पर अनशन पर बैठ गए कि ये सारे मकान खाली कर दिए जाएं। दिल्ली में लगातार नारेबाजी हो रही थी, गांधी को मरने दो वगैरह। ये जो 55 करोड़ रुपए देने का मुद्दा है, ये इसमें जोड़ा गया है। मूलतः वो उन मकानों को खाली कराने, मस्जिदों को खाली कराने के लिए बैठे थे जिसमें हिंदू शरण ले रहे। किसी तरह से इस्लामी राजनीति, किसी तरह से इस्लामियों का पक्ष लेना। और कुछ या पुष्ट समाचार हैं कि गांधी, जिस दिन गांधी का मृत्यु हुई है, गोली लगी है, उसके शायद 14-15 दिन बाद उनका टिकट था, वो लाहौर जाते और वहां से पाकिस्तान से बांग्लादेश तक एक 45 से 50 किलोमीटर चौड़े गलियारे के पक्ष में आमरण अनशन पर बैठे। लगातार उनका कार्य अपनी उस राजनीति का, क्योंकि संतत्व एक भिन्न प्रकार की शैली है, वो व्यक्तिगत उत्थान की बात, राजनीति लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य प्रभावित करती है, उनका वर्तमान का। एक चर्चा ये भी थी कि नेहरू और पटेल दोनों चाहते थे कि हैदराबाद के खिलाफ वो एक्शन लेके और हैदराबाद को स्वतंत्र करा दें, लेकिन वो डरते थे कि कहीं गांधी जी पुनः आमरण अनशन पे नहीं बैठ जाएं। और निज़ाम जो था वो पूरी तरह से उसको साउथ पाकिस्तान बनाने में लगा हुआ था। रज़ाकारों की फ़ौज उसने इकट्ठा कर ली थी। वो तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं पर। यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ जा रही थीं भारत से और आपके उस समय मद्रास था उसकी तरफ, उन पर भी हमले किए गए। तब भी वो ऊहापोह में थे कि हम क्या करें, हम एक्शन लें या नहीं लें, क्योंकि हमारे एक्शन लेते ही तो गांधी जी उपवास पे बैठ जाएंगे। और उनके यही सब, और ये मतलब ये है कि ठीक है, आप डॉक्टर अंबेडकर का वो वक्तव्य ध्यान ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक समय होता है जिस समय किसी भी बड़े आदमी को चले जाना चाहिए। तो मैं, यदि गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे तो ये ऐसी कोई अन्यथा बात नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं, यदि आपको ध्यान हो तो। और मुझे नहीं पता कि यदि गांधी जी रहते तो हैदराबाद भारत में विलय हो पाता या नहीं हो पाता। हैदराबाद ही नहीं, भोपाल बहुत बड़ी समस्या होता, जूनागढ़ समस्या बन गया होता। भोपाल ने कौन सी कसर छोड़ी थी, जूनागढ़ ने कौन सी कसर छोड़ी थी। हाँ, और उसका भोपाल तो सबसे बाद में आया है। भोपाल तो सबसे बाद में आया है। कारण यही था उसका, और उसका सबब यही है कि अगर कोई समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए पौरुष व्यक्त करना पड़ता है। मगर हरमन कलेनबाग का लोअर हाउस इसमें कैसे कुछ करेगा? उसकी मानसिकता कहां से आएगी, उसकी क्षमता कहां से आएगी? आप कल्पना कर सकते हैं, जो पत्र में लिख रहा है कि तुमने मेरी बॉडी को, मेरी सोल को किस तरह से टेक ओवर कर लिया है, ये टेक ओवर वाली मानसिकता ही तो राष्ट्र का विकास करती, यही तो तेजस्विता का कार्य करती, यही तो उस घोड़े की बागडोर पकड़ती जिससे आक्रमण करना था, जिससे छलांग लगानी थी। तो छलांग कहां से लगाती? और मुझे इन सब चीज़ों को यदि एक बार आप किनारे भी रख दें तो जो सबसे बड़ा नुकसान महात्मा गांधी ने इस देश का किया है वो नेहरू को भारत के ऊपर थोप कर किया। और सबको पता है कि उस मीटिंग में नेहरू के पास एक भी वोट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको निर्विरोध निर्वाचित करवा दिया और उनको भारत का प्रधानमंत्री बनवा दिया। इससे बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती थी। और फिर नेहरू ने भारत का क्या किया वो सब हम जानते हैं। मुझे लगता है उसके लिए कोई एक अन्य और एपिसोड करनी पड़ेगी नेहरू के ऊपर। मैं आपसे फिर भी निवेदन करूंगा, आपने मेरी धार को बीच में उसमें बहुत सारा ठंडा पानी मिला दिया कि मेरी बात
जिधर मैं ले जा रहा था, मेरा मानसिकता ये कि गांधी के मानस की निर्मिति हम समझें कि गांधी बना कैसे था। ये सब हुआ तो उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? सायास में वो सारे विषय लाया। अगर आपने वो थोड़ा शायद यूट्यूब का अपना कुछ दबाव होगा, कुछ और लोगों को लगता होगा, और समस्या ये है कि ये गांधीवाद आज भी है, ऐसा थोड़ी कि आज भी नहीं है। जो राष्ट्रवादी दल हैं वो लोग भी यही सोचते हैं, वो यही करते हैं। कोई तो सच बोले, कोई तो बात करे कि ये मामला ऐसा नहीं है। कोई तो मुझे कहे। ये लगता है कि आप इसको जो है, यदि इस और सारे प्रकरण के बारे में विचार करें या ना करें, कई लोगों को अटपटा लग सकता है, अजीब लग सकता है, विरोध हो सकता है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन कम से कम जो अहिंसा का जो एक तथ्यों मिनट, को, तर्कों को सामने लाकर शास्त्रार्थ करना मैं जो बात कर रहा हूँ, परंपरा है। मैं जो बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हम कम से कम जो अहिंसा का जो हमारा प्राचीन दर्शन है, उस अहिंसा के दर्शन को तो इनसे छुड़ाएं। अहिंसा का तो एक मूलभूत दर्शन है ना भारत का, एक प्राचीन दर्शन है। कृष्ण का दर्शन है अहिंसा का। अहिंसा किसे कहते हैं? वो अहिंसा मानसिक होती है, वो अहिंसा शारीरिक नहीं होती है। शारीरिक रूप से यदि आप किसी का वध कर दें और वो वध के लायक हो तो वो हिंसा नहीं है। ये जो किसी वध के लायक है, किसी ने दुष्कर्म किया है और उस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप उसका आप वध कर देते हैं, तो वो हिंसा नहीं है, वो आपके मानसिक तो अहिंसा ही है। ये जो हमारा दर्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। कहीं भी किसी प्रकार का आप ये सोचिए कि उसमें किसी संदेह हो, कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई हलचल हो या कुछ भी हो, वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे परशुराम हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब एक ही बात कहते हैं कि अहिंसा जो है वो मन की है। हो जो महात्मा गांधी ने हमारे ऊपर एक जो अहिंसा थोपी, और वो थोपना ही कहेंगे, क्योंकि गीता में भी भगवान ने अर्जुन को सब कुछ बताने के बाद में अंत में ये कहा कि भाई मैंने तुमको एक नहीं अनेक तरीके बताए हैं, और अब इसमें से तुम चुन लो, यथेच्छसि तथा कुरु। ये 66वें या 67वां श्लोक है 18वें अध्याय का, कि ये मैंने सबको सब कुछ बता दिया है, अब यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान भी अर्जुन को सब कुछ सारा ज्ञान देने के बाद, विराट रूप दिखाने के बाद, ज्ञान भक्ति योग सांख्य सब कुछ बताने के बाद कहते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु। लेकिन यहां गांधी जी जो कहते हैं कि मैंने गीता को बहुत समझाया है और गीता हमेशा जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो वो मेरी सहायता करती है, वो कहते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही करो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करोगे आप। जनवरी 1920 का उनका एक भाषण है जिसमें वो कहते हैं कि साहब कि आपने यदि मुझे चुना है अपना नेता, तो आपको मेरी शर्तों पर काम करना पड़ेगा, और बिल्कुल जिस तरह से डिक्टेटरशिप होती है उस तरह से काम करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें तो हैं। अब लगभग 1 घंटा हो रहा है, तो एक यही तो था। जिन्ना और ये साथ के थे। जिन्ना ने कभी गांधी को सुप्रीमेसी नहीं दी, अपना बॉस नहीं कहा, वो मिस्टर गांधी बोलते थे। कभी उनको उस तरह से मिले नहीं, कभी मिलने नहीं गए, हमेशा बुलाया। जिन्ना से इसी बात से तो चिढ़ते थे गांधी। यही तो झगड़ा था कि उसमें कि मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूँ, वो नहीं बनने दिया उसने। हाँ, आप कुछ प्रश्न के बारे में कह रहे थे। अब हाँ, अब बहुत सारे प्रश्न आ गए, तो हम प्रश्न ले लेते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पहला प्रश्न है दीपक गुरु जी, सर द फादर ऑफ एम के गांधी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर, व्हाई डोंट वी से दैट ही वॉज प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म? बंधु, मैं इसमें एक छोटा सा निवेदन करूंगा। ये नेपोटिज्म के बारे में थोड़ा सा मेरी भिन्न मानसिकता है। जैसी वो बंबई की महिला हल्ला कर रही हैं, आप फैक्ट्री लगाते हैं तो किसको सौंपेंगे काम? खुद बताएं। रिलायंस धीरू भाई अंबानी क्रिएट करेंगे तो किसको सौंपेंगे?
ये महिला जिसने इतना हंगामा मचाया नेपोटिज्म का, जब इसने अपना चैनल बनाया, अपना ग्रुप बनाया, तो फिल्म बनाई तो किसको हीरोइन बनाया? कहीं बाहर से लाई थी, खुद बनी? ये स्वाभाविक है। जिसको इतना हंगामा किया जा रहा है, ये बिल्कुल सहज है, ये सामान्य बात है, इसमें कोई बवाल की बात नहीं है। और उनके पिता पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, मुझे लगता दीवान है थे, दीवान। दीवान थे। चीफ मिनिस्टर और दीवान दीवान में अंतर है। दीवान थे। अगर वो साउथ अफ्रीका भेजने में उनका कोई रोल रहा होगा, उसके बाद उनका कोई रोल था नहीं, इसलिए ये अफ्रीका भेजने में था, वो सॉरी, ब्रिटेन भेजने में था पढ़ने के लिए, वहां के बाद उनका कोई रोल नहीं। उनका कोई रोल नहीं। अगला प्रश्न विक्रम राजदान जी पूछ रहे हैं, डिड महात्मा गांधी रीड द कुरान हिमसेल्फ और वाज ही फेड रबिश बाय स्कीमिंग मुस्लिम लीडर्स ऑफ कांग्रेस? कुरान उस काल में उपलब्ध होगी गांधी को, मुझे नहीं लगता। कुछ बातें उन्होंने रट ली थी, कुछ वहां साउथ अफ्रीका के लोगों ने बता दी होंगी। कुरान का विशद अध्ययन करना तो आज भी संभव नहीं है। वो इतना मोटा पोथा है और एक आयत दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कोई पढ़ने लगे तो समझ में नहीं आता कि इसमें सिर पैर क्या है। वो तो कुछ बातें निकाल ली जाती हैं, जैसे आजकल भी कुछ लोग अरबी के कुछ आयतें रट के मन से बोलने लगते हैं कि उसमें कुरान में एक वो टाइप की बातें, वैसा ही था, इससे अधिक नहीं। पढ़ लेते तो वो ईश्वर अल्लाह एक तेरो नाम कह ही नहीं सकते थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम किसी मस्जिद से आज तक नहीं गाया गया, मंदिरों में कह ही खूब नहीं चला। सकते थे, वो संभव ही नहीं था। उनको पता लग जाता कि ये कुरान, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को गले काटने की आयतें कुरान में हैं, हदीसों में तो बड़े पड़े हैं वर्णन। तो गांधी ने इनको पढ़ने के बाद कहा हो, ये मुझे नहीं लगता। अगला वो प्रश्न है, वाज इट द इंटेंशन टू मेक बांग्लादेश इन सच अ वे that India will be left with chicken's neck so that in future they can cut rest of the country? वैसे तो ये राजनीतिक प्रश्न है, मेरा इस पे अध्ययन है, तो कहे तो मैं जवाब दे दूं इसका। जी जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसका जो शेड्यूल है उसमें आप देख लें, और बल्कि यदि वो इंटेंशन होता तो उस समय की जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स लिस्टेड थी उसमें आपके मालदा थी, दिनाजपुर थी और मुर्शिदाबाद थी। ये जो आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था उस दिन इन तीनों ज़िलों में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के शेड्यूल में ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो थी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लिस्टेड थी, और जेसोर में और चिटगांव हिल डिस्ट्रिक्ट में भारत का झंडा फहराया गया था। लेकिन बाद में जब रेडक्लिफ अवार्ड आया तो कंटिग्यूटी के नाम पे और लिंक स्थापित करने के नाम पे ये तीनों जिले जो थे ये भारत में दे दिए गए, और आपका दिनाजपुर के 2 हिस्से कर दिए गए, और जेसोर जो हिंदू मेजॉरिटी था वो पाकिस्तान में चला गया, जो ईस्ट पाकिस्तान था। इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आशीष मिश्रा जी कह रहे हैं, क्या विभाजन हिंदुओं के लिए सही नहीं था? शांतिप्रिय समुदाय यदि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में न बटा होता तो क्या सनातन धर्मी चैन से यहाँ रह पाते? बंधु, विभाजन इस्लाम ने मांगा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, विभाजन स्वीकार किया तो मुसलमान यहाँ से पूरे भेज दिए जाएं और वहां से हिंदू निकाल लिए जाए। अम्बेडकर ने यही कहा था। उस स्थिति में तो ठीक था, मगर जब आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर ये तय करना ठीक है कि कौन किसकी प्रभुसत्ता है। ये तो नहीं चल सकता, दूध में मट्ठा भी, नींबू भी निचोड़ेंगे और फिर कहेंगे कि दूध से रह भी जाए, दोनों काम कैसे एक साथ हो जाएंगे। विभाजन के बाद भारत से मुसलमान हटाना और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू निकालना, ये होना चाहिए था। वो तो किया नहीं, तो विभाजन का मतलब क्या था? कुछ भी नहीं। एक त्रासदी होके रह गई। कंवल सेठी जी पूछ रहे हैं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर गांधी जी बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई गांधी अलाउड पार्टीशन ऑफ इंडिया व्हिच इज द ओरिजिन ऑफ इंडिया, इंडस रिवर, हाउ ब्रिटिशर्स गांधी, नेहरू, जिन्ना वेर mute spectators of ethnic killings. बंधु, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। कह रहे थे गांधी जी ने पार्टीशन क्यों अलाउ किया और वो चुपचाप क्यों देखते रहे हत्याओं को? विभाजन के परिणाम से इतनी भयानक हत्याएं होंगी, इसकी कल्पना
अगर एक राजनेता को नहीं है तो विभाजन का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं था। इसको स्थापित करना कैसे होगा, कैसे चलाना है, इस सब की योजना तो बननी चाहिए। अगर मैं कह के चुका हूँ ना, गांधी की मस्तिष्क में 10-20 भेजे थे, कभी कोई ऊपर, कभी कोई ऊपर, कभी कोई ऊपर, ऐसे ही चलता था। उनकी कोई चीज में तारतम्यता नहीं है, कोई चूल नहीं बैठती उनके किसी आंदोलन का, कोई सिर पैर ही समझ में नहीं आता वो करते क्या थे। ये तो राज्य की सत्ता है जिसने गांधी को हमारे गले से उतार दिया है, अन्यथा गांधी के जीवन में कहीं कुछ भी कार्य नहीं। ये जो जिन ब्रह्मचर्य के प्रयोग की बात कर रहा हूँ, जिस समय भारत के विभाजन की बात हो रही थी, गांधी तो ये प्रयोगों में लगे हुए थे। गांधी इन सारी राजनीति के केंद्र में ही कहाँ थे। दीपक गुरुजी पूछ रहे हैं, व्हाट वर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ गांधी रिगार्डिंग सो कॉल्ड दलित्स? व्हाट वर हिज एफर्ट्स रिगार्डिंग कास्टिज्म? जी, पूना पैक्ट है, उसके पक्ष में तो निश्चित रूप से कहा जाएगा। जिस बात को लेकर अंबेडकर उनके बहुत खिलाफ थे कि उन्होंने पूना पैक्ट कराया, ये बात तो ठीक है, मगर बाकी गांधी जी के जीवन में कोई दलितों के प्रति कोई बड़ा योगदान हो या कार्य किया हो, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। दिल्ली में भी जिस भंगी बस्ती या छूत कॉलोनी में कहते हैं, वो वहाँ एक मंदिर था बिरला जी का, उसमें रहते थे। उस बस्ती में नहीं रहते थे, उनके हाथ का खाते पीते नहीं थे। वो एक तरह का बलिदान ही है। उनसे तो कहीं ज्यादा ये काम अछूतोद्धार का सावरकर जी ने किया है, प्रारंभ उन्होंने किया, बहुत किया, बहुत स्वामी किया। ऋषि दयानंद ने किया है, इन लोगों ने किया है। गांधी तो एक ड्रामा सा करते थे। अगला प्रश्न, ऋत्विक जोशी, अहिंसा इज अ हायर स्टेट ऑफ एवोल्यूशन पॉसिबल ओनली आफ्टर एनलाइटनमेंट अकॉर्डिंग टू पतंजलि. दिस इज सनातन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. कृष्ण एनलाइटन थे कि नहीं, राम एनलाइटन थे कि नहीं, ये प्रश्न पतंजलि से भी पूछने का है। एनलाइटनमेंट के बाद अहिंसा घटित होती है। अहिंसा एक दूसरे को कष्ट ना पहुंचाना, मगर इसकी भी शर्तें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा कुछ भी करे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ये व्यक्तिगत साधकों के लिए तो हो सकता है कि जो मंदिरों में, मठों में, विहारों में बैठे हुए साधक हैं वो तो कर सकते हैं। राजा नहीं कर सकता, राज्य का कार्य अहिंसा नहीं हो सकता, ये तो संभव ही नहीं है। सैनिक अहिंसा कैसे करेगा, राजा कैसे करेगा, सेनापति कैसे अहिंसक होगा, राजनीति अहिंसक कैसे होगी? किसी मठ विहार का कोई बौद्ध साधु, जैन साधु करे वो तो ठीक है, सामान्य समाज की नहीं हो सकती। ये बात कही जाती है ना कि जब गांधी जी को राजनीति में मुश्किल आती थी तो वो महात्मा बन जाते थे, और जब उसमें आपके उनकी साधना में उनको मुश्किल आती थी तो राजनीतिज्ञ बन जाते थे। ये लगातार महिलाओं के साथ सोना और उनसे मालिश कराना ये साधना थी, बाकी गांधी के जीवन में कौन सी साधना है? अगला प्रश्न लेते, मेघनाथ, भारत इज द लैंड ऑफ बुद्ध. I think BJP cannot stop Islamization of Bharat. Being a Buddhist, my blood boils when I hear partition of Bharat and Islamization of India. How come Hindus' blood doesn't boil? खोल रहा है साहब, इसीलिए आपके सामने बैठे हम दोनों। और एक बात और बता दें आपको, आप यदि इतिहास का ठीक से अध्ययन करें तो पाएंगे कि इस्लाम का फैलाव सबसे तेजी से वहीं हुआ जहां बौद्ध धर्म का प्रसार अधिक था। इस बात पर और थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। एक छोटा सा मैं इसमें एक चीज जोड़ता चलूं। तुर्की में जब खिलाफत खत्म कर दी गई और अतातुर्क ने कहा कि हम तुर्की भाषा से फ्रेंच और अरबी के शब्दों को निकालेंगे, तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कहा फिर आपको ओल्ड बौद्ध टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये पूरा क्षेत्र तुर्क जिसे आज कहते हैं सारे बौद्ध हैं, सारा एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, सब के सब बौद्ध हैं। आज भी एक तुर्की क्लान, तुर्क ग्रुप जो बाइकाल लेक है मीठे पानी की रशा में, उसके पास तानातुआ है, वो आज भी बौद्ध हैं। वहां से निकल गए, वो आज भी बौद्ध हैं। तो सारा का सारा क्षेत्र बौद्ध है, सब इस्लाम
इस्लाम ने काट डाला इन सबको, इस्लाम को बौद्धों को नष्ट करने का। उन्होंने अम्बेडकर जी ने लिखा ही है कि उसका पाप अम्बेडकर इस्लाम साफ साफ लिखा है। नहीं, आप अब बंगाल का जो इस्लामीकरण इतनी तेजी से हुआ कि बीच में कहीं नहीं हुआ। अब पहले तो आपके इधर हो गया पश्चिम में, और अचानक जाके पता चला कि उधर बंगाल में हो गया। वो बंगाल में पाल वंश जो था वो पूरी तरह से बौद्ध हो चुका था। बौद्ध बनने के बाद जो अहिंसा का जो फितूर चढ़ता है, उसमें जो है वो पूरी तरह से पौरुष का नाश होता है और कुछ नहीं होता। इसीलिए बंगाल का जो इस्लामीकरण हुआ है उसमें बौद्ध धर्म का जो वहाँ प्रसार था वो बहुत हद तक उसके लिए जिम्मेदार है। ये इसके बारे में सोचें, आपकी भावनाएं आहत ना हो, बस यही मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में आप अध्ययन अवश्य करें। ग्रेट डिस्कशन ऑन द डार्क साइड ऑफ गांधी। धन्यवाद आपको। ब्राइटर साइड भी है कोई, मेरी जानकारी में तो नहीं है। मनीष कुमार जी, वॉज गांधी क्या कह रही है, और एक्सपोर्टेड बाय ब्रिटिश और बिरला। अच्छा, या वो स्वयं ब्रिटिश तो थे ही वो, इसमें दो राय नहीं। वो स्वयं आए थे या उनको एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया में ब्रिटिश द्वारा, ये पूछ रहे हैं शायद ये। उन्होंने कहा ही है कि ही इज आवर मैन। भारत में जब लाए गए थे तो बड़ा ढोल पीटा गया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन हिंदुस्तान टाइम्स, ये दोनों अंग्रेजों के अखबार थे, वही सारे प्रचार करते थे गांधी का। ये तो हुआ ही है, उन्होंने किया ही है। गांधी और नेहरू मैकाले के चेले थे हमारे। भारत के आंतरिक बल को कमजोर करने के लिए भेजे गए एजेंट। क्या इसके सबूत मिलते हैं क्या? स्पष्ट है, सारे 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 देखिए, सीधे सीधे दिखाई देता है। गांधी को लाने का अंग्रेजों का कारण था कि इस्लामी सत्ता को उन्होंने जब ढेर कर दिया, और ढेर करने के बाद में तिलक जी को बड़ी मजबूती दी थी। तिलक कंट्रोल से बाहर निकल गए, भारत उन्होंने अपने हिसाब से बातें की, तो उन्हें एक कोई आदमी चाहिए था जो उनकी बात करे और जो औसत दर्जे का हो, बहुत आईक्यू जिसका तीखा ना हो। गांधी उसमें फिट होते थे, इसीलिए गांधी का लगातार प्रचार किया। और बाद में जब विभाजन हो गया और भारत से अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेजों के कुछ लोग भारत में आए हैं, तो उन लोगों में डिस्कशन हुआ है कि भारत से अंग्रेज क्यों गए। तो उनका कहना था कि फोर्सेस में दिक्कत आ गई थी और विप्लव शुरू हो गया। तो उन्होंने पूछा गांधी के बारे में क्या, तो उनका ही वाज और मैं, वो हमारा आदमी था, उसकी क्या चिंता। डीपीएस जादौन 1893 जैसे समय में गांधी ने फर्स्ट क्लास की टिकट कैसे हासिल की? क्या तब अश्वेतों को फर्स्ट क्लास की टिकट मिल सकती थी? हाँ, विदाउट टिकट को जरूर बाहर फेंका जाता होगा। अब ये तो स्पेक्यूलेशन है, या इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। क्या कह सकते हैं। अगला है वो निजिस, व्हाई इस्लाम एक्सपेंडेड सो मच ज्योग्राफिकली, व्हाट्स आइडियोलॉजी? सिर्फ तलवार, और भ्रष्ट होने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया गया, ये हमारी गलती है। हमें इसकी चिंता ही नहीं की कि क्या हो रहा है, वो ठीक है, चलता है, एक सहजता से ले लिया ये। शिवम गोयल, ओवैसी इज सुन्नी, देन व्हाई खोमैनी मेट हिम, एक्सप्लेन। अब ये तो क्या बात हुई खोमैनी तो बहुत सारे लोगों से मिलता है। एक बात मगर ध्यान रखिएगा, शिया सुन्नी झगड़ा उनका आपस का है, काफिरों के खिलाफ वो सब एक हैं, उनमें कहीं कोई किसी दुराव नहीं है, एक दूसरे के प्रति सब एक से हैं। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। मेनी प्रोटेस्टर्स ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर फ्रॉम यूएसए लेबल्ड गांधी एज रेसिस्ट। योर व्यूज? Was he the first apologist of India? फर्स्ट पर तो एतराज करूंगा, और भी कई लोग ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ में फिर सख्तियां बरतनी पड़ी राष्ट्र को, गांधी के साथ नहीं बरती गई। मगर ये एक पूरी धारा है, और मैं एक चिंतन है भारत में राजनीतिक सामाजिक कि राष्ट्र जागृत होगा। मेरा देखे, राष्ट्र कभी कोई जागृत नहीं होता, कभी इस्लामी भी जागृत नहीं हुए, कभी ईसाई भी जागृत नहीं हुए, कभी अन्य भी जागृत नहीं होते। ये सेनापति हैं, तेजस्वी लोग हैं, विद्वान हैं, जो अपने पीछे लोगों को खड़ा करते हैं। व्यक्ति सामने आते हैं और फिर अपने साथ लोगों को ले जाते हैं। समाज कभी भी जागृत नहीं होता। तो ऐसे लोग आएंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक गांधी जैसे या मीडियोकर इस तरह के लोग चलते ही रहेंगे।
इतना दबाव है कि एक सामान्य स्टेटमेंट जब पूछा गया उनसे, तो प्रज्ञा जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया जिस पर मोदी जी को कहना पड़ा कि ने कहा कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकूंगा। मोदी जी की मानसिकता हम जानते हैं, हम उसी थैली के हम, जिसके मोदी जी, हम बिल्कुल एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही ट्रेनिंग के लोग हैं। मगर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मानसिक रूप से दबाव आ गया। और उसका कारण ये है कि जब तक ताल ठोक के सामने कोई नेता नहीं खड़ा होगा कि इसके खिलाफ प्रेस कुछ कह रहा है, ऐसी की तैसी, जो होगा, जो सच है वो बोलेंगे, बदलाव आएगा। चुनौती तो देनी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं बनता। तो ये गांधी पहला नहीं है और अंतिम भी नहीं है, ऐसे लोग आएंगे, विरोध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाई कांट गांधी बी डिक्लेयर्ड ट्रेटर ऑफिशियली? अब ये तो थोड़ा गांधी राष्ट्रपिता भी कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, कांग्रेस का कथन है। कोई राज्य की ओर से व्यवस्था नहीं है, राष्ट्र ने कोई व्यवस्था नहीं दी है, कांग्रेस के लोग कहते हैं। ये तो उनका चिंतन है जो राष्ट्र को 1947 में ही आया मानते हैं। हम तो इस राष्ट्र को सनातन मानते हैं। और वेदों में राष्ट्र का जिक्र है। कृष्ण और राम इसके बाप नहीं तो गांधी पिता कैसे हो जाएंगे? अगला प्रश्न है, बौद्ध हिंसक नहीं होते, विराथु बौद्ध है, हिंदू अकर्मण्य लालची होते हैं। अच्छा, तो ये सात्विक हिंदू बहुत कम होते हैं, अकर्मण्य तामसिक, लालची राजसिक। ये तो स्टेटमेंट है, प्रश्न तो नहीं है। ये स्टेटमेंट है। ये हमने अभी थोड़ी बौद्ध के बारे में बात की ना, तो ये थोड़ा आहत हो गए दिखते। अब आप ये सोचिए कि हम इतने प्रश्नों को इतने सहजता से आपके उत्तर देते हैं और एक आप प्रश्न कहीं चुप गया और आप इस तरह की बात करने लगे, ये उचित नहीं है। थोड़ी सहनशीलता आप भी रखें। Muslims mostly won first generation warfare. Why? They are failing after that since second generation. ये बात सही है आपकी। फर्स्ट जनरेशन में जब तलवार और घोड़े होते थे तब जीतते थे, उसके बाद तो कहाँ, अभी तक इन्होंने कोई युद्ध तो जीता ही नहीं है। दंगे में अवश्य कर लेते। आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? क्या मुगल हिस्ट्री की तरह गांधी पर भी नहीं, ये बीजेपी पिछला प्रश्न जो था, पिछला प्रश्न निकल गया। एक बार दोबारा दिखाएं पिछला प्रश्न। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर जब तक था तब तक जीतते थे, उसके बाद फिर इन्होंने कोई लड़ाई जीती नहीं है। जेंटलमैन, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में भी बहुत बार मार खाई है। बगदाद को जो ध्वस्त किया है मंगोलों ने, वहां से मुस्लिम भागे, सारा पूरा अफगानिस्तान तक काट दिया था उन्होंने, सब पूरा इलाका, इस्लाम थरा गया था, खत्म होने के कगार पर आ गया था। उनको शरण, आपको आश्चर्य होगा, भारत में मिली। जहां जहां संभव था, जो सेनापति बन सकता था वो वहां, जो सैनिक बन सकता था वहां, जो व्यापारी बन सकता था, कृषक हो सकता, मुसलमान इस शांत भूमि की तरफ आकर बस गए। भारत के चिंतन ने इसकी चिंता नहीं की कि बाहर से आने वाला टोला क्या कर रहा है, क्या खाता पीता है, क्या सोचता है, क्या चीजें पढ़ता है, इसके डूज डूम्स क्या हैं, ये अपने राष्ट्र यहाँ के लोगों से समरस होता है कि नहीं, इसकी चिंता ही नहीं की थी। बाहर से आने वाला टोला है, चलाया, उसने अपनी संख्या बढ़ाई, आसपास के लोगों को मुसलमान बनाया, तब भी चिंता नहीं की। उनके लिए ऐसा था कि गुरु बदल लिया। इसी का परिणाम तो पाकिस्तान बना। ये सावधानी से करने का काम था। इस्लाम तलवार से नहीं जीता है, इस्लाम भ्रष्ट करने से, मुसलमान बनाने से जीता है, अपनी संख्या बढ़ाने से जीता है। वो चूक हमसे हुई है, शुद्धियां कर ली होती तो खत्म हो गया होता। अब भी समस्या का हल है। इस्लाम को या जो जो अराष्ट्रीय चिंतन है उसको वापस मूलधारा में लाना। लक्ष्य बना लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि हमारे भारत के 5 करोड़ लोग जीवन का लक्ष्य मान लें कि 2 लोगों को शुद्ध करेंगे, कैसे भी होगा 2 लोगों को शुद्ध करेंगे, ये समस्या बच जाएगी क्या? एक 10 साल के अंदर हम 2 लोगों को शुद्ध करेंगे, यानी 10 करोड़ लोगों को हम तोड़ लेंगे। सपना देखिए, प्रयास कीजिए, लग जाइए उस पर। मगर कभी किया है क्या? ये तो करना तो पड़ेगा। नहीं, तब तो फिर वो सर्वधर्म संभाव की बात करने लगते हैं। राष्ट्र हमें राष्ट्र जाएंगे कि नहीं? कमला सुरैया जो वहां की वो महिला थी, केरल की, वहां के राज परिवार की, जो 60-62 वर्ष की उम्र में आकर अपने से 32 साल छोटे लड़के के साथ में संलग्न हो गई और बहुत ही भद्दी भाषा में उन्होंने अपने वर्णन किए
और अंत में जब वो जिसकी तीसरी पत्नी बनी थी मरी हैं, तो ये उन्होंने लिखित, लेखिका थी, लिखा है कि काश जिस समय मेरे अंदर ये भूत सवार हुआ था मुझे किसी ने गोली मार दी होती। ये सूझना अंत में आकर सूझा तो क्या सूझा? प्रयास करना था, और ये करना था तो राज परिवार की महिला थी, उस लड़के को हिंदू बना लिया होता कि ठीक है हम तैयार हैं, हिंदू बन जाओ, विवाह करेंगे तुमसे। आप कैसे कमला सुरैया बन गई? आपने उसे शुद्ध क्यों नहीं किया? तो ऐसी बेवकूफियां इसके नतीजे हैं। अगला प्रश्न, क्या मुगल हिस्ट्री की तरह गांधी पर भी बीजेपी जैसी राइट विंग पार्टी सही हिस्ट्री समाज के सामने लेकर आएगी? ये पार्टियों का काम थोड़ी है पटेल जी, ये तो हमारा आपका काम है। अगला प्रश्न है, बाला बोलो, मेरे जूइश और इस्लामिक दोस्त ये कहते हैं कि 1000 साल के गुलामी के बाद भी भारत 80% हिंदू कैसे है? आपके विचार इस पर? 80% हिंदू कैसे, तो ज्यादती है, इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़कर बात करनी पड़ेगी। एक बात 80% नहीं है, कम है, मगर ये है कि दिल्ली की कुछ, जो दिल्ली के आसपास की 3, 4, 5 लड़ाइयां हैं, उनको ऐसे बताया जाता है जैसे सारा भारत पराजित हो गया। बहुत बार हम लड़े, बहुत बार जीते, बहुत बार मारा, पीछे हटाया। पानीपत की लड़ाई में नादिर शाह की लड़ाई के 5 साल के अंदर मराठे फिर वापस दिल्ली पे हावी थे, सारे इलाके के सारे उन्होंने काट फेंके थे। अब ये नहीं पढ़ाया जाता। वो चीजें जिससे हमारा मन, हमारा बल आहत हो और हम इस बांगड़ू अहिंसा के चक्कर में फंसे नहीं, पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे भारत पे कोई मुस्लिम सत्ता हावी थी, और वो प्रयास करते थे, मगर हम पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं। और अगर आप कल्पना करें, विश्व में कहीं ऐसा हुआ है कि हमने मैला सरों पर ढोया, चमड़ा कमाया, बुरे से बुरा काम किया, बादशाह के महल में जाते थे, सुबह तो शाम तक वापस आकर पानी पीते थे, सारे दिन भूखे प्यासे रहते थे। हमने उस मुगल बादशाह के हाथ का उसके महल में पानी नहीं पिया। हमने इतनी बुरी तरह से उससे नफरत रखी, और ये सैकड़ों साल चली। राष्ट्र इसलिए बचा कि हम कुछ भी होगा, हम मैला ढोएंगे तुम्हारा, मगर मुसलमान नहीं बनेंगे। हम जनेऊ तोड़ देंगे, भंग कर देंगे, भंगी कहलाएंगे, अछूत बन जाएंगे, मगर तुम्हारे आत्मा नहीं डूबने देंगे, बच्चे तुम्हें अपनी आत्मा पर सवार नहीं होने देंगे। उसका कारण है कि हमने ऐसा किया, और उसका नतीजा कि भारत बच गया। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। प्रतीक पाटिल, इज गांधी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ क्षत्रिय हिंदू? कह सकते हैं आप, ठीक कह रहे हैं, काफी हद तक वो, और उस तरह का चिंतन, वो अकेले नहीं, उस तरह का चिंतन। अगला प्रश्न है, एबितुओ शेकी, तुफैल जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, धन्यवाद। हम भी धन्यवाद देते हैं तुफैल जी को। दीपक गुरु जी, श्री दीक्षित जी, would Gandhi have been booked under NSA UAPA sedition as he wanted to do what टुकड़े gang wants to do? ये तो अब आपकी कल्पना की उड़ान है इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि तुफैल जी कुछ कहेंगे या मैं भी कुछ कहने की स्थिति में हूँ। शनीजिस जी, इज इट डिफिकल्ट फॉर मुस्लिम्स टू एक्सेप्ट नॉन मुस्लिम्स एज लीडर? ये प्रश्न बिल्कुल उचित है। तो आप पर है, आप पर है। आज भी जो राजनीति सत्ताएं हैं, जो राजनीति के बारे में इस्लामियों से बात करनी पड़ती है, तो वो हैदराबाद का या रामपुर का, ये लोग क्यों सोचते हैं? भले मुसलमान भी तो हैं, पढ़े लिखे मुसलमान भी तो हैं, लीडरशिप तो बदलनी पड़ेगी उनको, उनके, और उनके साथ आप आएंगे तो वो आपके साथ आएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो तो मैं डेस्क से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो कुल मिलाकर लेजिटिमेसी, इस्लाम की लोगों की लीडरशिप की जो लेजिटिमेसी मुल्ला वर्ग को दे दी गई है, वो तो छीननी पड़ेगी। उसमें भले लोगों को लाना पड़ेगा, और तभी आपका रास्ता खुलेगा। मुसलमान मूलतः क्या है? भारत के हम की वो संतानें जो इस्लाम ने भ्रष्ट कर दी, हमारे ही तो लोग हैं। उनकी मुक्ति तो करानी पड़ेगी, तो तब होगी ना जब उनके नेतृत्व को भले लोग सामने अपने हाथ में लें। वो तो अनिवार्य है। सही बात है। इज दिस, चेतन अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, इज दिस मिसफॉर्चून ऑफ सनातन दैट पावर फ्रॉम मुगल्स वेंट टू ब्रिटिश टू नेहरू? ये तो हम बात कर ही रहे थे कि
गांधी जी ने नेहरू को अपनी सत्ता दे दी। ओनली ब्रीफली पावर वॉज विद मराठास, इज मोदी इन सेम अपीसमेंट ट्रैप? मुझे 370-35 से इन दो को हटाने के बाद तो अब नहीं कह सकता मैं। मुझे लगता है कि उस रास्ते पर हैं, जो रास्ता राष्ट्र के उत्थान की तरफ जा रहा है और तेजस्विता के। देखिए, एक घोष है ना हमारा, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तो धर्म की जय और अधर्म का नाश जुड़ा हुआ है। किसी तरफ भी होगा तो दूसरा काम अपने आप होगा। तो लगातार वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। गति थोड़ा और बढ़नी चाहिए। मोपला दंगे में गांधी ने फंडिंग की थी। ये शुभदीप जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए, आप लगातार अनर्गल प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको मैं एक अंतिम मौका और दूंगा, वरना मैं आपको चैनल से बैन कर दूंगा। ये आप ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न ना पूछें। अगला प्रश्न ले लें। और ये अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ आज हम लगभग 1.5 घंटा लगभग हो गया है। उसके पहले 10 मिनट हमारा वो एक स्ट्रगल भी हुआ था आरंभ में, लेकिन हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, आज आपकी माइक और आपका जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सुनी है। पिछली बार लोगों का ये एक शिकायत रह गई थी कि आपकी आवाज़ में जब उतार चढ़ाव होते तो नीचे AKG वाला माइक तो मंगा लिया। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। इसमें कोई एक और सवाल आ गया है, शुभम मिश्रा जी पूछ रहे हैं, भारत में पुलिस की हिम्मत क्यों नहीं होती कि गैर कानूनी लाउडस्पीकर हटा सके हर गली नुक्कड़ में बने 2-2 कमरे के मस्जिद से? शुभम जी, भारत में प्रजातंत्र है। पुलिस का कोई दरोगा ऐसा कर दे तो अभी उसके खिलाफ एक एक्शन हो जाएगा। भारत ऐसा देश है जिसमें केंद्रीय चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ उसके रिटायरमेंट के बाद इंटेलिजेंस की इंक्वायरी शुरू हो जाती है। राजनेता अपने वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वालों को ये एहसास हो कि उनकी दुर्गत नहीं होगी तो वो क्यों नहीं एक्शन लें, और उनकी जान की हत्याएं लगे रहते हैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों के लिए। आपके सामने जो बैठे इसके चैनल चलाने वाले हैं संजय दीक्षित जी, ये राजस्थान काडर के अफसर हैं, बहुत योग्य लोगों में हैं, मगर लगातार कोई कांग्रेस से नहीं बीजेपी से भी प्रताड़ित होते रहे, इसीलिए कि ये गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। राजनेता चाहते हैं कि आप उनके आगे दुम हिलाते रहें, तो अब कहाँ तक ये सहा जाएगा। ये मजबूरी है, वो दरोगा की नहीं है, इस लेवल के जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनकी ये मजबूरी है। ये अंतिम प्रश्न इसको बना देते हैं कि गौ हत्या मामलों में फेज हिंदू भाइयों के लिए आप पैसा इकट्ठा करके गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, ये और विस्तार से बताइए। जो आपका जो एक वो न्याय मंच वाला जो है, इसके बारे में शायद पूछ रहे हैं। क्या ये उचित होगा यहाँ बात करें इतनी लेट? मेरे विचार से आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, आपको ईमेल दे देंगे, आप सवाल डायरेक्ट पूछ लीजिएगा जी। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुफैल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ आपने बहुत गंभीरता से, बहुत धीरज से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और मैं आपकी जो दिशा थी उसको थोड़ा सा मैंने मोड़ा तो यदि मैं नहीं मोड़ता तो आज का जो कार्यक्रम है अभी 1.5 घंटे में समाप्त नहीं होता, इसलिए मैंने मोड़ा। और फिर से एक बार दर्शकों से कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में जिसको कहते हैं बेल आइकॉन दबाना और पत्रम पुष्पम करना, ये सब योगदान जारी रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुफैल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।